नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशांत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे शो खास मुलाकात में आज हमारे साथ उपस्थित है जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार प्रभारी अरुण कुमार सिंह जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। धन्यवाद। नमस्कार आपके जो भी दर्शक हैं, जो भी सुनने वाले हैं, कंप्लीट और बिहार के जनता को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एंड प्रणाम। इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है सर, और आपकी पार्टी जो बहुत ही पहले से सर पूरे भारत में एस्टेब्लिश थी, उनकी केंद्र में सरकार बनी थी आपकी पार्टी से, और जो उस समय का दौर था जो और आज का वर्तमान परिवेश है, कैसे संभव हो पाएगा सर आपको पुनः स्थापित करने के लिए आपको पार्टी को? पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पार्टी है क्या। कांग्रेस के बाद ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी थी जिसने सरकारी दमन के विरोध में प्रत्युत्तर में इसकी स्थापना हमारे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी द्वारा की गई। और उस समय कांग्रेस की इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी लाई गई थी पूरे हिंदुस्तान में। उसके विरोध में ये पार्टी का जन्म हुआ। तमाम दिग्गज लोगों ने जो आज अपनी अलग अलग पार्टियां बना के सरकार में शासन कर रहे हैं, वो उन लोगों की सहभागिता थी और उस आधार पर पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि निजी आकांक्षा के तहत सब लोगों ने इस पार्टी को दफन करते हुए अपनी अपनी निजी पार्टियां बनाई और शासन करते चले गए। इस 1977 से लेकर अभी तक के जो 43 साल के दौरान बिहार के शासन में, जिसमें कि इस पार्टी से कर्पूरी ठाकुर भी रहे थे, रामसुंदर दास जी रहे थे मुख्यमंत्री, और बिहार की स्थिति को निजी स्वार्थ के तहत ये पार्टियां एक एक करके बिहार की स्थिति को बद से बदतर करती चली गई। आज बिहार इस परिस्थिति पे आ चुका है कि भीख के सिवा इसके पास कुछ नहीं है, आमदनी के इसके पास कोई स्रोत नहीं है। झारखंड के अलग होने के बाद इसके पास रेवेन्यू जनरेशन का कोई स्रोत नहीं है। जो स्रोत था वो समय अनुसार सारी पार्टियों ने धीरे धीरे बंद कर दी। कृषि हमारा प्रधान था, चीनी मिलें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, जूट मिल बंद हो गया, रेशम उद्योग बंद हो गया। तो आखिर जीने के लिए यहाँ की जनता जाए कहाँ? अलग अलग प्रदेशों में जाके जीवन यापन करने लगी। आज कोरोना ने ये स्थिति पैदा कर दी कि वो बेइज्जत होकर एक तरीके से कुचे से बाहर निकाले गए हैं और मजबूर होकर जीवन के लिए बिहार लौट के आ रहे हैं। वो जिंदा कैसे रहे हैं, समस्या यहाँ है। ये स्थिति पैदा क्यों की गई? ये स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई, ये स्थिति पैदा की गई है जानबूझ के। हमें मजदूरों का प्रदेश बनाया गया है। आपकी पार्टी अगर चुनाव में आती है तो जनता से मुख्य बात क्या करना चाहेंगे, जिस विषयों पे आप काम करना चाहते हैं? जैसे आपने अभी जिक्र किया माइग्रेशन की, जो मजदूरों का पलायन है बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा पलायन का रेट भी हमारे बिहार की है सर। तो कहा जा सकता है कि हमारी जो वर्तमान में जो दो सरकारें रही है, जो 15-15 साल अपने टर्म पूरे किए हैं और विकास नहीं कर पाए, तो आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सर? कृषि को किस फ्रेम में रखना चाहेंगे आप? शिक्षा की कैसी व्यवस्था रखना चाहेंगे? और पलायन को रोकने के लिए आपकी सबसे अहम चीज़ क्या होगी सर? हमारा प्रमुख आधार है कृषि। हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम तीन चीज़ों के सबसे पहला हमारा नजर रहेगा, सबसे पहला हमारा ध्यान रहेगा कि जो भी शिक्षित लोग हैं हमारे समाज के, जो कि बाहर हैं, किसी कारणवश बाहर चले गए हैं, उन्हीं लोगों की सरकार बने। दूसरा कि हम कृषि को इंडस्ट्रियल जोन बनाने के कोशिश करेंगे कि कृषि को इंडस्ट्रियल मोड दिया जाए। जो हमारा जो इथिकल खेती है उससे गुजर नहीं होने वाला है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसे मनी क्रॉप के रूप में भी कन्वर्ट करें और वो अपॉर्चुनिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे व्यवस्था करें। फिर हम इंडस्ट्रीज लाएं। इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं उस इंडस्ट्रीज को हम रिट्रीव करें, उन्हें फिर चालू करें कि हमारी जो जैसे ऊख है, रेशम का उद्योग है, जूट मिल्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम जब नया रिवाइज करेंगे तो हमारी खेती से जुड़ी चीज़ें हैं,
तो हम कम से कम उसमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, खेती से हमारे लोगों की का सुधार होगा। और उससे अहम चीज है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो खत्म हो चुकी है, वो शिक्षा की जो पद्धति है उसको हम कैसे लेटेस्ट मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ करें, स्किल से कनेक्ट करें उस शिक्षा को कि हमारे पास स्किल पावर हो, और हम उस चीज का इम्प्लीमेंशन करेंगे बाई फोर्स, बाई इम्प्लीमेंशन ऑफ द रूल्स। जो भी अमेंड करना हो कि हमें वो करना है, वो शिक्षा पद्धति हमें लानी है, टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल तक, स्किल से लेके हायर स्किल, उसका आधारभूत सांचा हमें तैयार करना है। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि बिहार की जो राजनीति होती है वो कास्टिज्म पे डिपेंड करती है। क्या आपकी पार्टी उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए लोगों को अवेयरनेस ला पाएगी? क्या कास्टिज्म से ऊपर उठकर लोग आपको वोट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पार्टियां बनी हैं उनके मुखिया जो है लगभग अपने कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। निशान जी, सबसे बड़ी बात है कि कास्ट कोई रजिस्टर्ड चीज नहीं होती है। कास्ट कोई एक पैदाइशी चीज नहीं है। कास्ट आपके जन्म के हिसाब से बनाई जाती है। कोई बच्चा पैदा होता है उसका कोई जाति नहीं होता, लेकिन समाज उसको एक जाति के रूप में प्रचारित करता है। और इस जातिगत सोच ने, जिसमें कि कांग्रेस से लेके सब लोग शामिल रहे हैं, में सबसे ज्यादा असर बर्बाद करने का कारक रहा है कि जाति रहा है बिहार में। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हर जाति का इम्पोर्टेंस है, हर धर्म का इम्पोर्टेंस है, लेकिन हर धर्म और हर जाति के अपने दायरे हैं। उस दायरे में रह के हर आदमी अपनी जाति की बात करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जाति समाज का उत्थान नहीं कर सकती। समाज का उत्थान समाज करता है। समाज की परिभाषा जाति से नहीं बनती है, लोग से बनती है, सोच से बनती है। तो हम प्रयास करेंगे कि जो ये बीमारी है देश में ही, संयोग की बात है कि पूर्वांचल में तो बीमारी भरी पड़ी है, तो हम इससे हमेशा ऊपर उठ के काम करेंगे। हमारे लिए हर जाति उतनी ही इम्पोर्टेंट है, हर धर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इस भारत के संस्कार की जड़ में है। सर, बिहार में युवाओं की संख्या काफ़ी है सर, और अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आप देखें उनकी डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो क्या आपकी पार्टी युवाओं पे फोकस्ड रहेगी? अपने एजेंडे को युवाओं तक पहुंचाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, और युवाओं को अपनी पार्टी को आकर्षित करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ सके? और आपके मेन स्ट्रीम में आपने जो बातें कही, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई, उन मुद्दों को उन युवाओं तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे सर आप? हमारी पार्टी सिर्फ युवाओं पर ही बनेगी। ये राजनीतिक खानदानी पार्टी नहीं है। इसका इतिहास राजनीतिक खानदानी पार्टी का नहीं रहा है। इसका जन्म ही युवाओं के एग्रेशन पर हुआ था। जब जयप्रकाश नारायण ने इस पार्टी की स्थापना की तो वहाँ बुढ़े नहीं आए थे, वहाँ जो नौजवान लोग थे। आज 40 साल के बाद दूसरी पीढ़ी जो हुई है, उन्हीं नौजवानों की ये पार्टी बनेगी। वही नौजवान यहाँ रूल करेंगे, वही नौजवान यहाँ पर शिक्षा पद्धति और सारी चीज़ों को सुधारेंगे, और उन्हीं के आधार पर हम राज करेंगे, न कि हम दकियानुसी तरीकों पे करेंगे। न हमारे संस्कार कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो अग्रज हैं, वो हमारे पूज्य हैं, हमारे संरक्षक के वो रहेंगे, उनकी उतनी ही इज्जत होगी। लेकिन हम सोच के साथ स्किल को डेवलप करेंगे, और सबका थीम एक होगा कि आत्मनिर्भर बिहार वो कैसे हो, उसके लिए हर प्रयत्न करेंगे। सर, एक सवाल और, आज के अगर दौर में हम बात करें और महिलाओं के सम्मान की बात न करें तो फिर एक पार्टी का अस्तित्व के लिए बात होती सर। तो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम रोजगार में लाने के लिए आपके पास पार्टी का क्या उद्देश्य है? जब युवाओं की बात होती है तो उसमें लिंग नहीं होता है। जब युवाओं की बात होती है तो उसमें लिंग नहीं होता है। बहुत सारी पार्टियां सर वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। मैंने युवाओं की बात की है, आपने युवाओं का इसका पहले प्रश्न किया था, उसमें लिंग तो आता ही नहीं है। जब धर्म की बात हम करते हैं तो उसमें सनातन धर्म भी आता है, उसमें बौद्ध भी आता है, उसमें और भी धर्म आता है।
धर्म एक चीज है। धर्म तो एक मानने के अलग अलग रास्ते हैं। लिंग उसी तरह, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द हैं, युवाओं के लिए वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बिना स्त्रीलिंग के पुल्लिंग का कोई अस्तित्व है? वो हमारी समान बेटियां हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उनका उतना ही हक है। हम उनके उत्थान का उतना ही प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान छेड़ा था। हमारी ये कमजोरी रही थी, कि हमारी बेटियां और हमारी बहनें नहीं पढ़ा करती थी। तो शुरुआत कर देंगे, उसको तो हम फॉलो करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हम अपनी वर्तमान से ज़्यादा भविष्य की ओर सोच रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं और जो भी हमारे उम्र के या हमारे आगे के उम्र के लोग हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। हम उन्हें कौन सा बिहार देना चाहते हैं? या वही बिहार जो 30 सालों से जमीन 10 फीट गड्ढे में चली गई है, या वो बिहार जो ताजमहल और लाल किला की ऊंचाई तक जाए? हम उसमें सबका सहयोग, सबकी सोच और सबका आविर्भाव रहेगा। सबके उत्थान की बात है। जितना मर्दों के लिए है उतना ही औरतों के लिए है, जितना हिंदुओं के लिए है उतना ही मुसलमानों के लिए है। क्योंकि बिहार किसी एक जाति या किसी एक लिंग का नहीं है। बिहार ऋषि महात्माओं का है, बिहार आर्यभट्ट का है, बिहार गौतम बुद्ध का है, बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी का है। हम कैसे भूल सकते हैं कि बिहार विश्व का सबसे पहला शिक्षा का स्थल था और यहीं की शिक्षा खत्म हो गई। हम उसको कैसे भूल सकते हैं अपने इतिहास को? हम अपने इतिहास को जिंदा करेंगे और उसी को आधार बनाएंगे। अगर आपकी पार्टी की सरकार आती, आखिरी सवाल है मेरा, और ये टूरिज्म से रिलेटेड है, जो हमारा अस्तित्व रहा है, जो हमारे यहाँ पे घूमने लायक जगह है, उनको आप कैसे शॉर्टलिस्ट करके और पर्यटकों को आप बिहार में ला पाएंगे? अगर कोई आपके पास ऐसे सोच हो। निशान जी, सबसे बड़ी बात है कि जब आप इतिहास को देखते हैं, इतिहास को कंसिडर करके चलते हैं, तो उसमें हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है कि महात्मा गांधी को भी देश की आज़ादी के लिए चंपारण में आना पड़ा था सत्याग्रह करने के लिए। वो चंपारण बिहार का, वो अहमदाबाद बाद में रिवर फ्रंट बना है, लेकिन वो चंपारण बिहार का है। गौतम बुद्ध को ज्ञान लेने के लिए गया में आना पड़ा था। जन्म उनका कहीं भी हुआ हो, लेकिन ज्ञान उन्हें यहाँ मिला। 10वें गुरु नानक हमारे यहाँ आए थे। तो ये जो स्थली है, जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा था, हमारी जो धरोहर है महावीर जैन, ये जितनी हमारी धरोहर है, ये तो जब पर्यटन की चीजें हैं। हमारे पास पहाड़ कम है, लेकिन हमारे पास देखने की जगह बहुत ज्यादा है। हमारे पास ज्ञान की का भंडार का स्रोत है। हम उन्हें तो देंगे, लेकिन उसके लिए क्या होगा? पहले हमें एक ऐसी सरकार की स्थापना करनी पड़ेगी जो आने वाले पर्यटकों को ये एहसास करा सके कि तुम वहाँ सुरक्षित हो, तुम वहाँ मेहमान बन के जा रहे हो, तुम अपने घर में जितना सुरक्षित नहीं हो वहाँ जाके उतना सुरक्षित हो। ये करने के बाद ही वो आएंगे। कितना भी पेपर में करेंगे उससे नहीं होगा, लेकिन जब हम फ्लोर पे दिखाएंगे कि हाँ सुरक्षा प्रथम है, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप दूसरे को क्या सुरक्षित रखेंगे? आखिरी अपील, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपनी पार्टी की तरफ से? मेरी पार्टी की तरफ से सबसे पहला अपील बुजुर्गों से है कि उनके जमाने की पार्टी है और उनके सामने बिहार बर्बाद हुआ है, तो वो हमें अपना आशीर्वाद दें। और नौजवानों से कब तक ये दंश झेलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली का? अब आपका बिहार है, जैसे आप अपना घर बनाते हैं वैसे आप बिहार को अपना घर बनाइए और बिहार में वो शासन व्यवस्थित कीजिए। बहुत लोगों को 30 सालों से आपने देखा, उन्हीं की देन है कि आप शहर से बाहर गए, घर से बाहर गए। अब वो मत देखिए, अब बिहार को आत्मनिर्भर बनाइए, जनता पार्टी के साथ जुड़िए। और मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि ये आपकी पार्टी होगी, आपके सपनों का शासन होगा, आपके विचारों का शासन होगा। हमारा कुछ भी नहीं होगा, आप जो कहेंगे वही होगा। तो दर्शकों, आपने देखा अभी अरुण कुमार सिंह जी अपनी बातों को रखे, अपनी पार्टी के स्टैंड को यहाँ पर क्लियर किए। और मैं आप शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप
जो बातें रखे हैं वो पूर्ण हो, परिप्रेक्ष्य में जो युवाओं के लिए आप मुद्दे उठा रहे हैं वो साकार करें। और इन शुभकामनाओं के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद युवा हित में अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।